लखनऊ से बड़ी खबर है। 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको दे रहे हैं। 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। यूपी प्रशासनिक अमले में ये बड़ा फेरबदल हुआ। तो उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़ी सर्जरी हुई है। बड़ी खबर लखनऊ से 17 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है और प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। बड़े स्तर पर 17 आईएएस अफसरों को इधर से उधर कर दिया गया है, तबादले किए गए हैं और पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को, ढांचे को बदला गया है। 17 आईएएस अफसर तबादले कर दिए गए हैं, 17 लोगों के तबादले किए गए हैं। और अनुभव हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अनुभव, ये बड़ा फेरबदल कह सकते हैं, बड़ी सर्जरी कह सकते हैं इसे। देखिए, 2 दिन पहले भी आपने देखा कि 21 आईएएस अफसरों के तबादले हुए थे और तमाम जिलों के 9 जिलों के जो डीएम हैं वो बदले गए थे। तो कहीं ना कहीं लगातार जो हम कहें प्रशासनिक फेरबदल वो हो रहा है यूपी में। हालांकि ये पहले ही होना था, लेकिन तमाम सारी चीज़ें थी। बजट सत्र आ गया, फिर उसके बाद राष्ट्रपति का ज्वाइंट सेशन आ गया था जो उन्होंने विधानसभा में संबोधित किया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री का उससे पहले कार्यक्रम आ गया था। इसी वजह से ये सारे ट्रांसफ़र रुके हुए थे। फिर 2 दिन पहले 21 जो आईएएस अफसरों के तबादले हुए, 9 डीएम उसमें बदले गए और आज जो हम लिस्ट देख रहे हैं 17, उसमें कुछ सीनियर आईएएस अफसर हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम कहें नए आईएएस अफसर हैं या कहीं पर कोई जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनात है, यानी अब उसको पहली बार जिलों में तैनाती दी जा रही है। तो ऐसे भी हमें नाम दिख रहे हैं, तकरीबन 5-6 नाम हमें इस लिस्ट में ऐसे दिख रहे हैं। जबकि कुछ कंचन वर्मा वेटिंग में चल रही थी, क्योंकि वो जो उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉरपोरेशन है वहाँ पर जब गड़बड़ियाँ मिली थी उसके बाद उनको हटाया गया था और फिर वो वेटिंग में थी। तो उनको भी अब नई नियुक्ति दे दी गई है, महानिरीक्षक निबंधन में उनको बनाया है। गौरीशंकर प्रियदर्शी लंबे समय से सचिव चिकित्सा शिक्षा में बने हुए थे, अब उनको आयुक्त बना दिया है ग्राम विकास में। तो इस तरह के जो हम तबादले आज देख रहे हैं, जो 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और इस तरह के तबादले अभी और जारी रहेंगे। यानी अभी और लिस्ट आनी है आईएएस अफसरों की। कुछ जिलों के अभी डीएम और बदले जाने हैं। जैसे वाराणसी है, वहाँ के जिलाधिकारी को चूँकि सुपर टाइम स्केल मिल चुका है। लखनऊ के जो डीएम थे उनको भी वही सुपर टाइम स्केल मिला था, उनका तो तबादला हो गया। लेकिन अभी वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा का तबादला नहीं हुआ है, क्योंकि वो सचिव लेवल पर अब चले जाएंगे, तो उनका भी तबादला होना है। कुछ और जिलों के डीएम बदले जाने हैं। पर अब चूँकि 2 दिन मुख्यमंत्री बाहर हैं, तो हो सकता है कि उसके बाद ये चेंजेस हों। पर इतना ज़रूरत है कि कुछ आईएएस अफसर जो वेटिंग में चल रहे हैं, उनकी भी नई जगह नियुक्ति होनी है। तो एक और अभी लिस्ट इस तरीके की आने वाली है। बिल्कुल, लिस्ट का इंतजार एक बार बता देते हैं कि किस तरीके से कहां पर कौन सी तस्वीर बन रही है। 17 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं और जैसा कि अनुभव बता रहे हैं कि कुछ लोगों को जिलों में पहली बार नियुक्ति दी गई है, वेटिंग वालों को मौका दिया गया है। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। उत्तर प्रदेश में 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और संदीप गौरीशंकर प्रियदर्शी को लखनऊ के ग्राम विकास आयुक्त बनाया गया है। इसके साथ ही साथ वेदपति मिश्रा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव बना दिए गए हैं। जयेंद्र कुमार को सिद्धार्थनगर के मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। पुलकित गर्ग को झांसी का नगर आयुक्त बनाया गया है और अमित पाल मेरठ के नए नगर आयुक्त बनाए गए हैं। सौरभ गंगवार सीडीओ सोनभद्र बनाए गए हैं। तो 17 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। तो किसका तबादला किया गया है उसकी जानकारी भी आपको दे रहे हैं और ये संख्या 17 है। यूपी प्रशासनिक अमले में ये बड़ा फेरबदल आप कह सकते हैं। नाम वो कौन कौन से हैं लगातार आपको दिखा रहे हैं। अनुभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुभव, आप जानकारी जैसा कि दे रहे थे कि इसमें बड़े नाम इस लिस्ट में बहुत ज्यादा नहीं है, जो नए आईएएस अफसर हैं उन्हीं के तबादले हैं। हाँ, देखिए, कुछ लोगों को सीडीओ बनाया गया है, कुछ जॉइंट मजिस्ट्रेट थे तो उनको भी अब नियुक्ति दी गई है। तो इस तरह के तबादले हैं और इस तरह के तबादले कई बार हम देखते हैं कि रूटीन में भी होते रहते हैं। पर ये तबादले पहले होने थे, जैसा मैंने पहले बताया कि पहले ही होने थे, पर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कार्यक्रम थे, खासतौर से राजधानी लखनऊ में, इसीलिए तबादले उस समय नहीं किए गए। अब चूंकि तबादले शुरू हो गए हैं, 2 दिन पहले आपने देखा 21 आईएएस अफसरों के तबादले हुए, 9 डीएम बदल दिए गए। आज जो 17 तबादले हुए हैं इसमें कोई डीएम नहीं बदला गया है। पर यह ज़रूर है कि कुछ नए ज़िलों में अगर हम कहें तो सीडीओ उनको मिले हैं, कुछ जगह पे जॉइंट मजिस्ट्रेट जो थे उनको नई तैनाती दी गई है। इसके अलावा अलग अलग विभागों में कोई सचिव है, कोई अगर हम कहें तो अभी तक सचिव रैंक पर नहीं था पर प्रमोट हुआ है तो उसको वहाँ पर भेजा जाना है। इस तरह के तबादले हुए। एक ज़रूर कंचन वर्मा चूँकि वेटिंग में थी तो उनको भी तैनाती नई जगह पे दी गई है। बिल्कुल अनुभव, एक चीज और भी देखने को मिल रही है कि इस बार जो लिस्ट आई है 17 आईएएस अफसरों की, ये उन जिलों से ज्यादा संबंधित है जो
महत्वपूर्ण माने जाते हैं या किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहते हैं? चाहे मेरठ की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात कर लें, सोनभद्र की बात कर लें, प्रयागराज की बात कर लें, झांसी की बात कर लें, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण जिले हैं। इन्हीं की लिस्ट ये पूरी नजर आ रही है, इन्हीं से मिली जुली। हाँ देखिए, क्योंकि कुछ जगहों पर जो पद था वो खाली चल रहा है। जैसे आपने मेरठ की बात की, वहाँ पर वो पद खाली चल रहा था लंबे समय से, वहाँ कार्यवाहक की तैनाती थी। तो ऐसे में कार्यवाहक के तौर पर जो तैनात था, अब यहाँ पर एक अगर हम कहें नए व्यक्ति को भेजा गया है जो परमानेंट काम करेगा। इसी तरीके से कुछ और जिलों में जॉइंट मजिस्ट्रेट जो थे उनको भी अब अगर हम कहें तो सीडीओ बनाया गया है पहली बार। तो जब अफसर जो नया होता है, अगर हम कहें आईएएस अफसर, जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर तैनाती दी जाती है, फिर कुछ दिनों बाद उसको सीडीओ बनाया जाता है। तो इसी तरीके से जो जिस रैंक पर है, अब जैसे गौरीशंकर प्रियदर्शी को देखिए, लंबे समय से हम देख रहे थे यहीं लखनऊ में चिकित्सा शिक्षा विभाग में वो थे, अब उनको आयुक्त बना दिया गया है। तो इस तरह के तबादले हुए हैं। इसको हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा कोई ज़िले में कोई बड़ा तबादला नहीं हुआ है, किसी ज़िले में कोई डीएम नहीं बदला गया। हाँ, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ सरकार को लग रहा था कि वहाँ नए व्यक्ति को तैनात करना है, वहाँ पर तैनाती दी गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।